कुछ लोग राजनीति में आते हैं और सत्ता तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग सत्ता तक पहुंचकर इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका सफर सिर्फ राजनीति नहीं, एक विचार, एक पहचान और एक युग की कहानी बन जाता है। योगी आदित्यनाथ ऐसा ही एक नाम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका जिक्र केवल एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं होता है, बल्कि एक ऐसे नेता के रूप में होता है जिन्होंने अपनी अलग कार्यशैली और स्पष्ट छवि से खुद को स्थापित किया है। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के छोटे से गांव पंचूर में जन्मे अजय सिंह बिष्ट के लिए शायद तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन वे देश के सबसे बड़े राज्य की बागडोर संभालेंगे। साधारण परिवार में जन्मे अजय सिंह बिष्ट पढ़ाई में अच्छे थे, गणित उनका पसंदीदा विषय था, लेकिन नियति ने उनके लिए एक अलग रास्ता तय कर रखा था। युवावस्था में उनका रुझान आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ा और इसी तलाश में उन्हें गोरखपुर पहुंचा दिया। गोरखनाथ मठ में महंत अवैधनाथ के सानिध्य ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। यहीं अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास ग्रहण किया और योगी आदित्यनाथ बने। लेकिन ये सिर्फ नाम का परिवर्तन नहीं था, ये एक ऐसे सफर की शुरुआत थी जो आगे चलकर धर्म, समाज और राजनीति तीनों ही क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला था। साल 1998, महज 26 वर्ष की उम्र, जब ज्यादातर युवा अपने करियर की शुरुआत कर रहे होते हैं, तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लोकसभा पहुंच चुके थे। वे उस समय देश के सबसे युवा सांसदों में शामिल थे। इसके बाद उन्होंने लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीता और पूर्वांचल की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में उनका प्रभाव लगातार बढ़ता गया। समय बीतता गया और फिर आया साल 2017। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। कई नामों की चर्चा थी, कई समीकरण लगाए जा रहे थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ तो पूरा देश चौंक गया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे। ये उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने खुद को एक सख्त प्रशासक के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। कानून व्यवस्था पर जोर दिया, अपराध और माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, प्रशासनिक जवाबदेही, इन मुद्दों ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का केंद्र बना दिया। समर्थकों ने इसे मजबूत नेतृत्व कहा तो आलोचकों ने कई फैसलों पर सवाल भी उठाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार सुर्खियों में बने रहे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम शुरू हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, डिफेंस कॉरिडोर और निवेश को आकर्षित करने के प्रयास। सरकार ने इन्हें नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर के रूप में पेश किया। वहीं अयोध्या, काशी और प्रयागराज जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों के विकास को भी नई गति मिली। योगी आदित्यनाथ ने विकास और सांस्कृतिक पहचान दोनों को साथ लेकर चलने की एक बड़ी रणनीति बनाई और अपनाया भी उसे। साल 2022 में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो जनता ने उन्हें लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता सौंपी। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि मानी जाती है। आज जब योगी आदित्यनाथ अपना 54वां जन्मदिवस मना रहे हैं तो उनके समर्थक उन्हें विकास, सुरक्षा और राष्ट्रवाद का प्रतीक मानते हैं। वहीं राजनीतिक विरोधियों के लिए वे एक मजबूत और चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंदी भी हैं। लेकिन मतभेदों और राजनीतिक बहसों से परे एक बात तय है कि अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ बनने तक का ये सफर भारतीय राजनीति की उन कहानियों में शामिल हो चुका है जिन्हें आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की समकालीन राजनीति का इतिहास योगी आदित्यनाथ के बिना अधूरा माना जाएगा। अनादि टीवी की पूरी टीम की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया।